मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं दिल्ली सरकार ने जो मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना घोषित की है उसके बारे में बातें करने जा रहा हूं। डेफिनेटली योजना घोषित की गई है, लेकिन जो मेरी बात होगी वो इस योजना तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हमारे देश में जिस खेल संस्कृति का निर्माण किया जाना चाहिए उस विषय पर मैं बाद में आऊँगा। और जो इस आज के डेली ऑडियो लेक्चर की सच पूछे तो आत्मा भी है। दिल्ली सरकार ने अभी अभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले और पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोत्साहन योजना के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला, जो खेलों में भाग लेकर जीत हासिल करेंगे उनकी राशि में बहुत ज़्यादा वृद्धि की गई है, और साथ ही साथ जो खिलाड़ी होंगे उन्हें सरकारी नौकरियों में भी प्राथमिकता दी जाएगी। और ये दोनों ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो यहाँ मैं मूल रूप से बात करने जा रहा हूँ प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई है। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जो ओलंपिक खेल होते हैं, और एक अच्छी बात है कि पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भी ये व्यवस्था की गई है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि दोनों के लिए जो राशियां रखी गई हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। आप जानते हैं कि ओलंपिक में जब आप भाग लेते हैं तो 3 में से कोई एक मेडल आपको मिल सकता है। गोल्ड मेडल मिल सकता है, सिल्वर मेडल मिल सकता है, या ब्रॉन्ज मेडल मिल सकता है। अभी तक जो गोल्ड मेडल हासिल करते थे ओलंपिक में, उन्हें 3 करोड़ रुपए दिए जाते थे। दिए अभी भी जाते थे, लेकिन वो केवल 3 करोड़ रुपए, अब इसे बढ़ा करके 7 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 3 करोड़ से 7 करोड़ रुपए। तो ये राशि थोड़ी सी सुन करके वजनदार लगती है। और इसके बाद फिर क्रमशः जो सिल्वर मेडल पाएंगे उनको 5 करोड़ रुपए, और जो ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करेंगे उन्हें 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह ओलंपिक गेम के लिए है। और फिर है एशियाई गेम्स, इसमें भी एशियाई गेम्स हैं और पैरा एशियाई खेल हैं। उनमें भी स्वर्ण पदक विजेता जो होंगे उन्हें 3 करोड़, रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके बाद जो हमारा तीसरा लेवल आता है वो राष्ट्रमंडल खेलों का आता है। उसमें स्वर्ण पदक जीतने वालों को 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो एक बहुत ही अंडरलाइन करने वाली बात है, जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। देखिए, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, एशियाई गेम्स होते हैं, राष्ट्रमंडल गेम्स होते हैं, उसमें कितने खिलाड़ी विजेता बनते हैं। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात दिल्ली सरकार ने की है वो ये है कि जो राष्ट्रीय खेलों में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे और उसमें भी पदक जो जीत करके आएंगे उन्हें 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये एक अच्छी घोषणा है, क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों, अब मैं आता हूं इससे जुड़े हुए जो दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। आपको मालूम है कि जो पंजाब और हरियाणा हैं, खेलों के मामले में वे कितने आगे हैं। तो हम खासकर दिल्ली सरकार की इस घोषणा को एक प्रकार से रचनात्मक प्रतिस्पर्धा के रूप में ले सकते हैं, और लेना भी चाहिए कि भाई हमारे पड़ोस के जो 2 राज्य हैं खेल में इतना अच्छा कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, हम भी अपने खिलाड़ियों को इस तरह के प्रोत्साहन की घोषणा करते हैं। और अब ये बात आगे बढ़नी चाहिए, और वो ये कि दिल्ली से सीख लेकर के दूसरे राज्यों को भी अब अपने यहाँ इस तरह के निर्णय के बारे में विचार करना चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर आप दिल्ली के बारे में एक तथ्य सोचें तो पाएंगे कि दिल्ली ने तो हमारे यहाँ किस किस तरह के खेलों के आयोजन किए हैं। राष्ट्रमंडल खेल वहाँ हुए, एशियाई खेल वहाँ हुए। वहाँ कितने अच्छी सुविधाएं हैं, स्टेडियम से लेकर के दूसरी सुविधाएं। इसके बाद भी दिल्ली बहुत अच्छा कर नहीं पा रहा है। तो दिल्ली ठीक है, अपने यहाँ के लोगों के लिए तो करे ही, लेकिन दिल्ली को चाहिए कि वो इस तरह की भी एक घोषणा करे कि किस तरह से देश भर के जो खिलाड़ी हैं
उनके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली में, उनका वे भरपूर लाभ उठा सके। क्योंकि सवाल दिल्ली का नहीं है, सवाल हरियाणा और पंजाब का नहीं है, सवाल पूरे देश का है। एक बात और यहाँ जो बहुत ही विचार करने लायक है कि जो पुरस्कार की घोषणा की गई है, आप देखिए ये हायर लेवल पर है, लेकिन विचार उनके बारे में भी किया जाना चाहिए जिन राज्यों में और जिन लोगों के पास, जो निम्न आर्थिक आय वर्ग के लोग हैं, वे न तो बुनियादी सुविधाओं वाले हैं और न वो अपनी तरफ से इस तरह की कुछ सुविधा जुटाने के लायक हैं। छोटी छोटी जगहों पर कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं है, कोई खेल संस्कृति नहीं है, कैरियर से जुड़े हुए कोई संभावनाएं नहीं है। जबकि सच पूछिए तो खेल से संबंधित जो ज़्यादातर प्रतिभाएं हैं वे छोटी छोटी जगहों पर मौजूद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस दृष्टि से जो पंजाब और हरियाणा है, उन्होंने एक प्रकार से मार्गदर्शक का काम किया है। वहाँ जो छोटे छोटे स्तर के जो स्थान हैं, वहाँ भी बाकायदे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए गए हैं और एक इस तरह का खेल का सांस्कृतिक वातावरण बनाया गया है कि उसमें राज्य तो शामिल है ही, साथ साथ कम्युनिटी भी शामिल हैं और उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं। इसलिए आज पंजाब और हरियाणा हमारे खेलों की तालिका में शीर्ष पर हैं। तो आप कह सकते हैं कि बात केवल प्रोत्साहन राशि बढ़ा देने की नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी बात इसकी है कि कैसे हम देश भर में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा पाते हैं और एक प्रकार की जो खेल संस्कृति होती है, एक संपूर्ण खेल संस्कृति, उस खेल संस्कृति का निर्माण कर पाते हैं, जो हमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है। हमारे यहाँ खेलों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा है। सीमा यह है कि खेल के बारे में जो धन इन्वेस्ट किया जाता है, आपको मालूम होगा कि वो ज़्यादातर सरकारी धन है। पहले तो पब्लिक सेक्टर भी इसमें थोड़ा सा भाग ले लेते थे, लेकिन अब पब्लिक सेक्टर इसमें इतने पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो भी कर पा रही है अपने स्तर पर थोड़ा बहुत कर पा रही है। जबकि अगर आप विदेशों में देखेंगे तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर का उतना ही बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर का योगदान बस इतना ही है कि जब कोई खिलाड़ी बहुत ही सेलिब्रिटी बन जाता है तो उसे विज्ञापन मिलने शुरू होते हैं, और वो भी केवल 1 2 3 खेलों में ही हैं। सभी खेलों में ऐसी सुविधाएं भी वो नहीं देते। तो क्या कुछ ऐसी स्थिति तैयार की जा सकती है, नीति बनाई जा सकती है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है वह भी खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे आ सके? और यदि ऐसा कुछ हो सका तो डेफिनेटली हमारे यहाँ प्रतिभाएं तो हैं, बशर्ते कि उन्हें उचित अवसर हम सब प्रोवाइड कर सके। दोस्तों, ये जो खेल का टॉपिक है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने भारत सरकार ने जो अभी खेल नीति घोषित की है, खेलो इंडिया करके, उसके बारे में चर्चा की थी। उसके माध्यम से आपको अपने इस विषय को अपडेट कर लेना चाहिए। और उसमें एक बात कही गई है कि भारत 2026 के ओलंपिक के लिए अपना दावा प्रस्तुत करने जा रहा है और भारत ने बाकायदे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम भी घोषित कर दी है। उस दृष्टि से आप खासकर दिल्ली सरकार की इस घोषणा को एक महत्वपूर्ण घोषणा मान सकते हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।